हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को गाइनोसियम के बारे में सारी डिटेल बता चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइनोसियम गाइनोसियम क्या है? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। गाइनोसियम ये सिंगल पिस्टल रखता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोकार्पली, ठीक है। मे हैव अ मोर देन वन पिस्टल। ये तो एक पिस्टल रखता है, लेकिन अगर एक पिस्टल से ज़्यादा हुआ तो उसको बोलेंगे हम मल्टी कार्पली, ठीक है। तो मल्टी कार्पलरी पिस्टल में भी हो सकता है एमोर्फस या फिर साइनोकॉर्पस, ठीक है। एमोर्फस में होता है कार्पेल, जो कि फ्री फॉर्म होता है एक दूसरे का। जैसे एग्जाम्पल कुछ रोज है, लोटस है, ठीक है। इसमें कार्पेल फ्यूज करता है तो वो बहुत सारे बनाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई कोई फल फ्रूट में बहुत सारे ये उसका सीड रहता है, तो वो साइनोकॉर्पस में आ गया। एंड्रोसियम में आपका ये सिर्फ आ जाएगा रोजेस लोटस, जिसमें सिर्फ एक ही रहता है से, ठीक है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी देखने मिल जाएगा, तो इजीली डायग्राम हमारा है। तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल हो गया, प्लेसेंटा, ओव्यूल जिसको हम मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ये ओवरी हो गया। इसको इस पार्ट को बोलेंगे ओवेरियन कैविटी। ये जो है ओवेरियन कैविटी। अब ये जो पार्ट है जैसे मेगास्पोरेंजियम, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बस ऊपर का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखेंगे हम लोग जैसे पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, ठीक है। इट हैज 3 पार्ट। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और थर्ड है ओवरी। तो स्टिग्मा को हम लोग देखते हैं सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन आफ्टर पोलिनेशन। पोलिनेशन के बाद जहाँ पर पोलन ग्रेन आके लैंड करता है उसको बोलेंगे स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल लॉन्गेस्ट सिलेंडर पार्ट बेंच द स्टिग्मा, एक लंबा सा पार्ट होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ओवरी द वेसल ब्लिगेट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओवरी जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोग जैसे फीमेल का एक ओवरी होता है, उसी प्रकार यहाँ पर गाइनोसियम भी फीमेल पार्ट है, तो वहाँ पर भी ओवरी होगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं। ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी। ओवरी के पास क्या होता है? ओवेरियन कैविटी। आपको स्ट्रक्चर में अभी बताई थी कि ओवेरियन कैविटी कहाँ होता है। ये कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ये चैम्बर में होता है, जिसको हम बोलते हैं लोकुलस। यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है ओवेरियन कैविटी के पास ये प्लेसेंटा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, जहाँ से प्लेसेंटा अराइज होता है मतलब खुलता है, उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, जो उसको हम ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एन ओवरी में हैव अ सिंगल ओव्यूल्स। हो सकता है कि एक ओवरी में सिंगल ओव्यूल हो, जैसे कि वेट, राइस, मैंगो और मेनी ओव्यूल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा ओव्यूल होता है, जिसको हम पपाया, वाटरमेलन एंड और चीज। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर किसी भी फ्रूट फल में अगर एक सीड रहा तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है? मे हैव अ सिंगल ओवल, जिसमें उसमें क्या है? सिंगल है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे सीड है तो उसको हम बोलेंगे, बहुत सारे सीड है तो उसको क्या बोलेंगे हम? जिसे मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे, जो बहुत सारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बस एक ही है, तो एक रहेगा तो ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल। मे और मे नॉट भी, इसमें एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल्स के बारे में। तो ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं, जो स्ट्रक्चरली क्या है, किससे बना है? मेगास्पोरेंजियम से बना है। जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेगास्पोर जो कहाँ रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे ओव्यूल्स को, अगर जो जैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि एक पार्ट को हम ओवरी जैसे है, तो वो छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर में मैं बताई थी अभी कि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है उसको हम बोलेंगे एनाटोर्पस। जो 80% से 85% तक ज़्यादातर जो डिवीज़न होता है वो एनाटोर्पस से होता है। इसको हम बोलेंगे, जैसे देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्वर्टेड ओव्यूला, ठीक है। मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ, अधिकतर अधिक से अधिक जगह पर हम लोगों को देखा जाता है कि एनाटोर्पस पाया जाता है। ये प्रेजेंट रहता है 82% ऑफ ऑर्गेन। इसको बोलेंगे इसको बोले ये है एंजियोस्पर्म फैमिली से, ये मतलब एंजियोस्पर्म के फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है कि आपको बस इसमें एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये स्ट्रक्चर किसका है? ऑर्थोटोपस को। जो ये देखिए आपका ये जो है ऑर्थोटोपस है, इसके अलावा भी स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर देखिए
मैक्रोफिली जो टिप में है और चलेजा बेस में है। कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैक्रोफिल हमेशा टिप है तो हमेशा ऊपर में ही हो, नहीं, मैक्रोफिल हो सकता है किसी में नीचे हो, ठीक है। ये फिनिकल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, तो ये आपको स्ट्रक्चर पर ये डिपेंड करता है कि मैक्रोफिल उसमें कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए ये तो स्ट्रक्चर हो गया जो आप लोगों को पीछे भी बताई थी। देखिए इसको हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ पर ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। देखिए यहाँ तक क्या था ऑर्थोटोपस, यहाँ पर क्या है एनाटोरपस। ये आपको देखिए प्लांट्स बहुत सारे होते हैं जिसमें जैसे देखिए इसमें चलेजा क्या है ऊपर में है, लेकिन ये बेसी तो रहेगा ना, ये यहाँ पर टिप तो नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और ऑर्थोटोपस में डिफरेंस क्या है और एनाटोरपस में, दोनों में डिफरेंस क्या है कि चलेजा एनाटोरपस में टिप में होता है जबकि ऑर्थोटोपस और मार्कोफिल टिप में होता है। लेकिन चलेजा यहाँ पर आपको एक चीज आपको और इसमें ध्यान रखनी है कि जहाँ पर मैक्रोफिल होगा वहीं पर डिवीजन होगा, वहीं पर क्या होगा ओवरी बनना, ईग बनना, जो जिसको बोलेंगे ईग बनना स्टार्ट कहाँ पर होता है मैक्रोफिल। यहाँ का जो सेल होगा धीरे धीरे बड़ा कर होने के बाद ये क्या करेंगे आगे डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला ओव्यूल है, इसको हम बोलेंगे इंटुगुमेंट इंस्टेंस और मेगास्पोरेंजियम। जो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है, जो स्ट्रक्चर है ये द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कैन बी सिचुएटेड अंडर ऑफ द फ्लोविंग हेडिंग। ये कुछ पार्ट्स है जो आपको स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिला था। फिनिकल किसे कहेंगे, फिनिकल है द स्टार्स ओव्यूल्स बाय द रिमेन्स अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जहाँ पर प्लेसेंटा अटैच होता है उसको हम बोलेंगे फिनिकल, ठीक है। हाइला इट इज द जंक्शन बिटवीन ovule and funicle or the point of attachment of funicles to the body of ovule। हाइलम क्या होगा, एक प्रकार का जंक्शन है जहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इंटुगुमेंट जो डिप्लॉयड होता है द वन और मोर प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंडेड द बॉडी, ये प्रोटेक्ट में हेल्प करता है। इंटुगुमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है, ये ओव्यूल को कवरिंग में हेल्प करता है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और मैक्रोफिल जो है क्या द पोर ऑफ फेजेस प्रेजेंट एट द टिप ऑफ ओव्यूल वेयर द इंटुगुमेंट इज एब्सेंट। पोर जो क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा एट द टिप में प्रेजेंट रहता है, उसके अलावा ओव्यूल्स कहाँ पर रहेगा जहाँ पर इंटुगुमेंट क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। चलेजा जस्ट अपोजिट साइड, आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी बताई थी कि मैक्रोफिल के जस्ट अपोजिट में रहेगा चलेजा, जो कि बेसल जो रिप्रेजेंटिंग करता है क्या चीज़ को, बेसल पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो है पार्किनोमेटस मास ऑफ टिश्यू इनक्लोज विदिन द इंटुगुमेंट्स एंड फॉर्म द बॉडी ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस कैसा होता है डिप्लॉयड होता है, इसमें कुछ टिश्यू होते हैं जो आगे जाके ओव्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोसाइट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। इसको आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, मैं आप उसका डिफिनेशन सिर्फ बता देती हूँ कि ये क्या फीमेल गैमेटोफाइट जब बनाता है तो उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोसाइट, जो कहाँ लोकेटेड होता है गैमेटोफाइट्स में। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसाइट फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। जब सिंगल अगर ओव्यूल एक अगर जो एम्ब्रियोसाइट बनावे तो उसको हम बोलेंगे मेगास्पोर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जो होता है मैक्रोफिल के ही प्लेस पर डिवीज़न करता है, इसके अलावा आगे कैसे ये डिवीज़न करता है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।